नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहती, लेकिन हकीकत में विवाद मेकर बन चुकी। नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, कभी नरक वाले बयान पर ईरान से लताड़ खाते हैं तो कभी अपने ही घर में अछूत करार दे दिए जाते हैं। कहते हैं ना, बड़ी बातें बड़े दावे, मगर नीयत में खोट है। बड़बोलेपन की मार यहां सबसे गहरी चोट है। हमारी इस खास पेशकश में देखिए कैसे ट्रंप का गोल्डन सपना मिट्टी में मिल रहा है और कैसे अपनों ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया है। चलिए शुरू करते हैं ट्रंप की किरकिरी का पंचनामा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक विवादित बयान के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह गिर गए हैं। ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों को हेलहोल यानी नरक जैसी जगह कहकर संबोधित किया, जिसके बाद न केवल भारत ने कड़ा ऐतराज जताया बल्कि ईरान ने भी ट्रंप की जमकर किरकिरी कर दी है। अब समझिए क्या है ये पूरा विवाद। दरअसल ट्रंप ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें भारतीय टेक इंडस्ट्री और वहां के लोगों की भाषा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के बयानों को गलत और अनुचित करार दिया और कहा कि यह साझा हितों पर टिके भारत अमेरिका संबंधों की असलियत नहीं दिखाते। इस विवाद में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मुंबई स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया। ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को कल्चरल डिटॉक्स यानी सांस्कृतिक शुद्धिकरण की सलाह देते हुए लिखा, शायद इससे बेवजह की बकवास कम हो जाए, कभी भारत आकर देखो फिर बोलना। ईरान ने महाराष्ट्र की खूबसूरत तस्वीरें साझा कर ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। चौतरफा फजीयत के बाद अमेरिकी दूतावास अब सफाई पेश कर रहा है, लेकिन मार्को रूबियो के भारत दौरे से ठीक पहले ट्रंप की इस टिप्पणी ने कूटनीतिक गलियारों में असहज स्थिति पैदा कर दी। दुनिया भर के अमीरों को अमेरिका बुलाकर खजाना भरने का दावा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीजा योजना बुरी तरह फ्लॉप होती नजर आ रही है। करीब 9.4 करोड़ रुपए यानी 10 लाख डॉलर की भारी भरकम कीमत वाले इस कार्ड को लेकर ट्रंप प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी हो रही है। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने पहले सीना ठोक कर दावा किया था कि कुछ ही दिनों में 10,920 करोड़ रुपए के गोल्ड कार्ड बिक चुके हैं, लेकिन अब संसदीय समिति के सामने उन्होंने खुद कबूल किया कि 4 महीनों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही इस कार्ड की मंजूरी मिल सकी है। अरबों डॉलर की कमाई और देश का कर्ज उतारने के ट्रंप के हवाई दावों की इस हकीकत ने हंसने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, गैलप के ताजा सर्वे ने ट्रंप की नीतियों पर एक और चोट की है। सर्वे के अनुसार अमेरिका जाकर बसने की वैश्विक चाहत अपने सबसे निचले स्तर यानी कि करीब 15% पर पहुंच चुकी है। ट्रंप की फोटो और ईगल के निशान वाला यह गोल्ड कार्ड न तो अमीरों को लुभा पा रहा है और न ही सरकार के बजट घाटे को कम करने के काम आ रहा है। अत्यधिक फीस और सख्त जांच के नाम पर फंसी यह योजना ट्रंप के अनलॉक लाइफ इन अमेरिका के सपने के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक विफलता का प्रतीक बनती जा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता होने का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी ही पार्टी में अछूत बनने जैसी नौबत आ चुकी है। जी हां, अमेरिका में होने वाले आगामी मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने फैसला किया है कि वह न तो ट्रंप के चेहरे का इस्तेमाल करेगी और न ही उनके नाम पर वोट मांगेगी। ट्रंप की इस ऐतिहासिक किरकिरी ने अमेरिकी सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। एक समय ट्रंप के सबसे बड़े पैरोकार रहे टकर कार्लसन जैसे दिग्गजों ने सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगी।
वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर अब महज 30% पर आ चुकी है। – 2024 के चुनाव में ट्रंप को वोट देने वाले 17% लोग अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी फजीहत उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वादों से पलटने के कारण हुई। जंग से दूर रहने का वादा किया और उन्होंने अमेरिका को ईरान युद्ध की आग में झोंक दिया। पार्टी के सलाहकारों को भी डर है कि अगर चुनाव ट्रंप बनाम डेमोक्रेट्स हुआ तो रिपब्लिकन का सूपड़ा साफ होना तय है। इसलिए अब जनता के बीच ट्रंप के बजाय केवल पार्टी के नाम पर और विपक्ष के खिलाफ नकारात्मक कैंपेन चलाने की मजबूरी आ गई। अपनों का साथ छूटना और साख का मिट्टी में मिलना ट्रंप के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील आखिरकार मुकाम पर पहुंच गई। फरवरी 2026 में हुई इस ऐतिहासिक डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। वहीं भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और मशीनरी के लिए रास्ते खोले। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयानों ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी फजीहत कराई। साल की शुरुआत में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया और धमकी दी कि यदि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वे उन पर भारी जुर्माना लगाएंगे। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है। ट्रंप के इस अहंकारी लहजे की भारत में तीखी आलोचना हुई और इसे कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ माना गया। हैरानी की बात यह है कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले भारत को व्यापारिक दुश्मन बता रहे थे, डील फाइनल होते ही उनके सुर बदल गए। अब वे इसे अपनी बड़ी जीत बताने लगे। ट्रेड जानकारों का यह भी कहना है कि ट्रंप की धमकी वाली कूटनीति भारत जैसे मजबूत साझेदार के सामने बेअसर रही और अंत में उन्हें बराबरी के स्तर पर आकर ही समझौता करना पड़ा। डील तो हो गई, लेकिन ट्रंप के विरोधाभासी बयानों ने उनकी छवि एक अस्थिर नेता के रूप में दुनिया में पेश की और लगातार जारी है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक नौटंकी अब जग जाहिर हो चुकी है। कुछ ही समय बीता है जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीज फायर का श्रेय लेने की ट्रंप ने हर संभव कोशिश की। ट्रंप ने दावा किया कि उनके एक फोन कॉल से युद्ध रुका, लेकिन भारतीय सेना ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी और साफ कर दिया कि यह भारत की अपनी रणनीति थी। ट्रंप की इस क्रेडिट हंगर ने दुनिया भर में उनकी हंसी उड़वा दी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप किसी बच्चे की तरह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मचलते हुए नजर आए। हर दूसरे बयान में खुद को नोबेल का हकदार बताना उनकी छवि को एक गंभीर राजनेता के बजाय एक स्वार्थी और सुर्खियों के भूखे व्यक्ति के रूप में गढ़ गया। लेकिन जैसे ही नोबेल का सपना टूटा तो ट्रंप का असली चेहरा सबके सामने आ गया। जो ट्रंप कल तक युद्ध रुकवाने की डींगे हाँक रहे थे, आज वही इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में कूद पड़े। विडंबना देखिए, ईरान के साथ समझौता करने के लिए ट्रंप अब उस पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं जो खुद आतंक का पनागार है। अपनी ही बातों में फंसते ट्रंप ने न सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी की गरिमा गिराई,
बल्कि अमेरिका के वैश्विक सम्मान को भी मिट्टी में मिला दिया। सवाल जायज है, कहां गया वो तथाकथित शांति दूत, और अब युद्ध की आग में क्यों झुलस रहा है ट्रंप का अहंकार? तो ये थी ट्रंप की वो 5 कहानियां जो साबित करती हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठकर अगर जुबान और जमीर काबू में ना हो तो किरकिरी होना लाजमी है। ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा किया था, लेकिन फिलहाल वे खुद को हास्यास्पद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जाते जाते ट्रंप साहब के लिए बस इतना ही कहेंगे, वो समझते थे कि हर शख्स को झुका लेंगे अपनी बातों से, मगर सच जब सामने आया तो सब फिसल गया हाथों से। इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए NSC9 न्यूज़।